माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें सारी जगह साफ़ हो गई और उसके बाद हमारा क्यारा जो है वो बन गया और एक क्यारे में हमने थोम लगा दिया, लहसुन लगा दिया और एक क्यारा जो है वो रह गया है। इंशाल्लाह उसमें भी लग जाएगा और आपको देते हैं सारी अपडेट और देखते हैं कि आज हम क्या करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे और अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और सबको अपनी तरफ से ख़ास रहमत अता फ़रमाए। तो आज हम लगाने लगे हैं ये लहसुन जो हमारे अपने घर का है, ये लेकिन ये कुछ जीवन नार की कलियाँ हैं जो हमें गिफ्ट में मिली थी, किसी ने हमें तोहफ़ा किया है। तो इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन मैंने इनको संभाल दिया था। मैंने बोला इसको हम आइंदा अपने क्यारे में लगाएंगे और माशाल्लाह से ये हमारे पास बीज जो है बढ़ जाएगा और अगले साल भी हम इसको बीज के लिए ही रखेंगे और इंशाल्लाह ये बढ़ता बढ़ता एक दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा खाने के लिए। और ये हमारा अपने घर का देसी लहसुन अपने ही किचन गार्डन से हमने तोड़ा है और ये किचन गार्डन के अंदर से ही निकला था और जिसको हमने अलग करके बीज के लिए रख दिया। अब इसकी हमने अलग अलग कलियां जो हैं वो कर ली हैं और अब हम लगाते हैं इसको अपनी जो रात को बना के क्यारी छोड़ के चले गए थे, लेकिन उस क्यारी को बनाते हुए तो मैंने आपको नहीं दिखाया, लेकिन कभी मैं ज़रूर दिखाऊंगी क्योंकि अगर वीडियो बनाए तो फिर काम नहीं होता, अगर काम करें तो फिर वीडियो की तरफ ध्यान हो जाता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी किसी वक्त के क्यारी को कैसे तैयार करते हैं क्योंकि ज़मीन में लगाना जो होता है वो बहुत ही थोड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि गमले में इतनी घास वगैरह नहीं होती और गर्म जो ज़मीन होती है उसमें तो बेइंतहा चीज़ें जो हैं वो फालतू उग जाती हैं, जड़ी बूटियाँ, जिनको साफ़ करना और ज़मीन को तैयार करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं रात को घर चली गई थी बस बना के। ये हवेली है अलग जगह पे, तो बनाने के बाद जब घर चली गई तो रात को अल्लाह ताला ने हमें रहमत की बारिश भी अता कर दी। तो इसलिए ये ज़मीन की जो क्यारी है वो एक दफ़ा फिर सख्त हो गई। इतनी ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई कि ज़मीन बहुत ज़्यादा गीली हो जाती, वैसे भी हमारी रेतली ज़मीन है, इसमें जितनी भी बारिश हो इतनी नज़र नहीं आती। इसके बावजूद भी हमने ये सख्त होने के बाद अब मैं इसकी लाइनें जो है ना वो दातरी के साथ लगा रही हूँ ताकि जितनी कली हमने नीचे करनी है उधर तक ज़मीन जो है वो मज़ीद नरम हो जाए और लगाने में आसानी हो। ये आलू है जिसको बट बोलते हैं या बन्ना बोलते हैं, उसके जो छोटी छोटी बनियाँ बनाई हैं दरमियान में, उस बनने के साथ मैंने ये आलू लगाया और आलू माशाल्लाह ये देखें कितना प्यारा इसने, कितनी ज़्यादा इसने कलियां निकाल ली हैं। इसकी कोंपले भी ऊपर बननी है और नीचे रूट भी। तो ये जो है दातरी के साथ लाइन लगा के बकाया जो थोम है वो मैं सारा लगा दूंगी और जो जीवन नार की कलियां वो भी मैं इसी के अंदर लगा दूंगी और देखते हैं कि ये कितने दिन के बाद उग जाएगा। मैंने इस दफ़ा पहले मैं एक ही क्यारा लगाती होती थी, इस दफ़ा मैंने 2 क्यारे बनाए हैं लहसुन के लिए, लेकिन इसकी एक कली से दूसरी कली के दरमियान में जो फासला है वो हमें 6 इंच के दरमियान रखना चाहिए क्योंकि हमें बाद में गोडी भी करनी होती है। ये ज़मीन है और ज़मीन में आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ जो है वो उग जाती हैं। अगर जड़ी बूटियाँ हम ना निकालें तो हमारे लहसुन को या कोई भी हम जो भी लगाते हैं सब्ज़ी या फ्रूट, तो उसको ख़ास फ़ायदा नहीं होता। इसलिए सब्ज़ी और फ्रूट को सेहतमंद बनाने के लिए हमें इसकी गोडियाँ भी करनी पड़ती है, जड़ी बूटियाँ निकालनी पड़ती है, जो हमारी ज़मीन का सारा असर खींच रही होती हैं उनको अलग करना पड़ता है। तो इसलिए गोडी बहुत ज़रूरी है। इतना एक कली से दूसरी कली तक इतना फासला रखें कि हमारी जो छोटी सी रंबी है वो आसानी से गुजर सके। ये ना हो कि हम गोडी करते करते सारा ही लहसुन जो वो ही उखाड़ दें, अपनी सारी मेहनत को ज़ाया कर दें। तो इसलिए फासला रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम फासला नहीं रखेंगे तो हमारी वो नीचे जो कलियां बनती हैं, गंढी बनती है, वो कैसे मोटी होगी। अगर हम फासला रखेंगे तो हमारा
फल जो है वो सेहतमंद होगा। तो कल इसी लहसुन के क्यारे के आखिर में पिछले साल के लगे हुए बैंगन, तो देखें माशाल्लाह बैंगनों क्या साइज़, बैंगन भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा आज हम अपने घर के लिए, अपनी हांडी के लिए आज बैंगन भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। और तकरीबन माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें बैंगन हमें काफ़ी अच्छे तरीके से मिल चुके हैं। मेहनत करें और जब मेहनत करने के बाद फल मिले तो सच्ची बहुत खुशी मिलती है। और आप सब भी अपने गार्डन में सब्जियां लगाएं, अपने घर की ताज़ा सब्जियां खाएं और अपने दिल को शाद करें, क्योंकि मेहनत इंसान का शेवा है। अगर इंसान मेहनत करे तो तंदुरुस्त भी रहता है और उसका ज़हन भी सेहतमंद रहता है। जब भी हम कोई काम करते हैं, काम ना करें तो हमारा ज़हन खाली होता है, ऐसे ही हमें सोचें डिस्टर्ब करती रहती हैं। जब हम कोई काम शुरू कर दें तो फिर हमारी सोच उसकी तरफ चली जाती है, जिस काम को हम कर रहे होते हैं कि हम इस काम को किस तरह अच्छा बनाएं, ये हमारे लिए कैसे अच्छा होगा, इसको बेहतर करने की तरीके हमारे ज़हन में फिर आते हैं। उसकी तरफ हमारा ज़हन जो है वो लग जाता है और उल्ट पुल्ट नहीं सोचता, जिससे हमें ना डिप्रेशन होता है और ना ही हमारी सेहत पे कोई गलत असर पड़ता है। माशाल्लाह आज देखें ये 1 माह बाद मेरे लहसुन या कितना माशाल्लाह अच्छा ग्रो कर रहा है। कुछ पौधे जो इधर लगे हुए हैं इसके, मैंने जीवन नार की आपको कलियां दिखाई थी, वो भी माशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर ही मैंने उनको लगाया था। जो मेरा देसी लहसुन है उसकी ग्रोथ देखें 1 माह बाद कितनी अच्छी हो गई है, यानी बहुत ही उसका कद बड़ा हो गया। और जो जीवन नार्क है उसका देखें ये छोटा सा पौधा है, अभी इतना बड़ा ये पौधा नहीं बना। इसकी कद जो है ना वो देसी थोम से छोटा है। देसी थोम जो है वो बड़ा है और जो जीवन नार्क है वो इसके मुकाबले में छोटा है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये मुझे लगता है इस कद नहीं होता इसका। अब ये लगेगा, पहली दफ़ा मैंने लगाया है, अब ये देखते हैं ये कैसे कितना बड़ा होगा और क्या किस तरह ये इसकी कलियां नीचे बनती हैं या नहीं बनती। ये देखिए इसके पत्ते भी ना चौड़े हैं, ये बहुत ही आस्ता ग्रोथ करता है। ये दूसरा जो लहसुन है देसी, उसका कद देखें माशाल्लाह उससे 2 गुना बड़ा हो चुका है, बल्कि 3 गुना बड़ा हो चुका है। और जो है ये लगता है शायद हमारा पहला ही एक्सपीरियंस है। देखिए अब करके ही पता चलेगा जब इसको उखाड़ने का टाइम आएगा ये किस तरह इधर लगता है, नीचे कली बनेगी या नहीं बनेगी, हमारी ज़मीन इसको मानेगी या नहीं मानेगी। चलें आस्ता आस्ता अब ये भी बढ़ता रहेगा और मैं अभी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मैंने इसको अंदर थोड़ा गाय का गोबर जो है वो मैंने डाला था और उसके बाद ज़मीन को तैयार करने के लिए थोड़ी सब्जियां या पत्ते वगैरह गार्डन की जो थी वो शामिल करके इस ज़मीन को तैयार किया गया है। और अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से लहसुन हमारा उग भी गया है। और इसके अंदर लगे हुए मैंने साइडों पे छोटे छोटे पौधे लगाए थे, इसके बीज लगाए थे चुकंदर के, बीट रूट लगाया था। तो बीट रूट जो है माशाल्लाह वो भी अब उग गया हुआ है। ये देखें एक छोटा सा नन्हा सा पौधा है इसका बीट रूट का, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के अंदर। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये एक छोटा सा पौधा है। इस तरह के और भी कई उगे हुए हैं। ये बीट रूट है, जब ये बीज से निकलता है तो ये इसी तरह का होता है। इसने नन्हे नन्हे 2 ऊपर पौधे भी बनाए हैं। और आज मैं सफ़ेद मूली लगाने लगी हूँ। बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, इन दिनों मूली काफ़ी होती है। लेकिन ये मूली मुझे उस वक्त तक जाएगी, यानी कि रमज़ान शरीफ तक ये मूली हमारी चलती रहेगी। और इसके ऊपर वो मोंगरे नहीं बनेंगे, इसके ऊपर गुद्दा नहीं आएगा, गंदल नहीं इसकी बनेगी, ये मूली हमारी ठीक रहेगी। और इसी लहसुन के क्यारे में बन्नी के साथ साथ मैं 2-2 दाने जो है वो इसके लगाती जाऊंगी। और अगर ज़्यादा लगा दें तो फिर मूली तो बन जाती है, लेकिन उनके आपस में बाल पड़ जाते हैं। वो उखाड़ने में, मूली निकालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। कभी कभार ऐसा हो जाता है
कि मूली को निकालें तो साथ ही एक मूली तो निकल आएगी ठीक ठाक, दूसरी जो है वो टूट जाएगी। पत्ते उसके हमारे हाथ में होंगे मूली अंदर, तो उसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए मूली के बीज जब भी लगाएं 2 से 3 कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इकट्ठे बिल्कुल भी ना लगाएं। 2-2 बीज लगाएं तो वो बहुत ही अच्छे। हाँ, मैंने ये देखा है कि पौधा जो है पौधे के साथ एक दूसरे को देख के वो बढ़ता रहता है। ऐसे लगता है जैसे उन्होंने ना आपस में वो मुकाबला शुरू किया हुआ है कि हमने बड़ा होना है, मैंने आपसे पहले बड़ा होना है, मैंने आपसे पहले। अगर एक पौधा हो अकेला हो तो वो कुछ नहीं करता। हाँ, 2 पौधे हों तो वो एक दूसरे की ज़िद में। और ये लगाए थे मैंने उस दिन आपको दिखाए हैं 1 महीने बाद ये मेरे आलू के। अब मैं इनका ऊपर से जो 2-2 पत्ते जो ऊपर से हैं वो मैं काट दूँगी। इससे ये होगा कि ये ऊपर से पौधा इतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन नीचे से हमारा आलू जो है वो बड़ा हो जाएगा। ये देखना माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारा पौधा जो है आलू का ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है। ये पत्तों के साथ-साथ इसकी जितना बुशी बनेगा ना, उतने ही आलू ज़्यादा नीचे होंगे, और जितने आलू ज़्यादा होंगे और उन आलू को फिर मोटा भी करने में ये लग जाएगा। अपने ऊपर वाले पत्तों को बढ़ाएगा नहीं। अगर हम इसके ऊपर नहीं से उतारेंगे, ये इसका अगले 2 पत्ते गुद्दे जो हैं जिनको हम कहते हैं कोंपलें, अगली नए-नए शगुफ़े जो हैं वो नहीं उतारेंगे, तो हमारा आलू जो है वो नीचे से छोटा रह जाएगा। इसलिए ये आलू के पौधे पे इस तरह करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आपने भी अगर आलू लगाए हैं तो इनको ऊपर से करते जाएं, ताकि आपका पौधा बुशी होता जाए और नीचे आलू भी ज़्यादा लगेंगे और फल भी मोटा होगा, आलू भी मोटा होगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, अपने लिए और अपने फ़लस्तीन के मुसलमानों बहन भाइयों के लिए और अपने वतन अज़ीज़ के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला सब पे अपना करम फरमाए और हमें ईमान की सलामती अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।